हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 12 के बच्चों के लिए उनका जो फर्स्ट बुक है फ्लैमिंगो, उसका सेकंड चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। इसका हम लोग आज शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखेंगे क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एग्जाम के दृष्टि से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें क्योंकि यह एक एजुकेशनल वीडियो है, अन्य बच्चों को भी फ़ायदा पहुँचाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं वन बाय वन इसके सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉस्ट स्प्रिंग, फर्स्ट क्वेश्चन इसका है स्टूडेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु इज साहेब, साहेब कौन है एंड व्हाट इज हिज फुल नेम, है ना। साहेब कौन है और इसका पूरा नाम क्या है। तो कहता है साहेब इज अ रैग पिकर। रैग मिस होता है कूड़ा कचरा और पिकर मिस होता है चुनने वाला, मीन्स कूड़ा कचरा चुनने वाला लड़का है। कहाँ से है भाई, तो सीमापुरी से है। हिज फुल नेम इज, उसका जो पूरा नाम है वो साहेबे आलम है, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, मतलब विश्व का भगवान, है ना। लेकिन विडंबना ये है, आयरनिकली अपोजिट टू हिज पुअर कंडीशन, लेकिन विडंबना ये है कि जिस प्रकार से उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, पुअर कंडीशन है उसका, तो समझिए ये विडंबना है कि ये बिल्कुल उसका उल्टा है ना। लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स जो नाम है उसका मीनिंग निकल रहा है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लेकिन एक विडंबना ही है कि वो अपने नाम से बिल्कुल विपरीत है ना, पुअर कंडीशन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है व्हाई डिड साहेब्स फैमिली कम टू दिल्ली। साहेब का जो फैमिली है ना वो दिल्ली क्यों आता है। व्हाई डिड साहेब्स फैमिली कम टू दिल्ली, कहता है साहेब्स फैमिली केम टू दिल्ली, है ना। कहाँ से, फ्रॉम ढाका, बांग्लादेश से आया। किस लिए भाई, तो एक अच्छे लाइफ की तलाश के लिए, है ना, सीकिंग अ बेटर लाइफ, एक अच्छे जीवन के तलाश के लिए आया हुआ है। आफ्टर, कब, जब उन लोगों का फसल जो है, घर जो है, जानवर जो है, एनिमल्स है, वो सारी चीजें क्या हो गई, बर्बाद हो गई। किस कारण से, अंधड़, तूफान और बाढ़ के कारण से। बाढ़ और तूफान के कारण से जब उसका फैमिली, उसके साथ साथ बहुत सारे लोग बांग्लादेश के, ढाका के, है ना, जब उनका फील्ड, उनका बहुत सारे लोग बह गए, है ना, एनिमल्स बह गए, फील्ड बर्बाद हो गया, तो एक अच्छे जीवन की तलाश में वे लोग भारत में इंटर कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग, है ना। लॉस्ट स्प्रिंग जो है ना, खोई हुई बसंत, ये जो टाइटल दिया है राइटर, वो बहुत, उसका क्या महत्व है, उसका क्या महत्व है ना। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग। ये जो टाइटल है ना, ये प्रतीक है, ये दर्शाता है क्या, द लॉस्ट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड मीन्स हो गया बचपना, खोई हुई बचपना, किसका, ऑफ गरीब बच्चों का, है ना, पुअर चिल्ड्रेन, जो मजबूर हैं, हु आर फोर्स्ड टू वर्क, जो काम करने के लिए मजबूर हैं, जबकि उनका काम क्या है, इंस्टेड ऑफ एंजॉयिंग एजुकेशन एंड प्ले, खेल और शिक्षा का मजा लेने के बजाय वे लोग काम करने पे मजबूर हैं। इसीलिए उन लोगों का बचपना क्या हो गया, खो गया है। बचपना का मतलब है खेल कूद, पढ़ाई, जो सारी चीजें वो लोग खो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, व्हाट डज गार्बेज मीन, है ना। गार्बेज जो है, कूड़ा कचरा जो है, उसका क्या मतलब है उन बच्चों के लिए, है ना, चिल्ड्रेन ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी के बच्चों के लिए वो जो कूड़ा कचरा है उसका क्या मतलब है। तो कहता है उन लोगों के लिए वो जो कूड़ा कचरा है ना, वो सोने के समान है ना, लाइक गोल्ड। इट इज देयर मीन्स ऑफ सर्वाइवल लाइवलीहुड, है ना। ये जो है ना उन लोगों का क्या है, जीविकोपार्जन, जीवन चलाने का एक साधन है, और कभी कभी एंड समटाइम्स होप, और एक उम्मीद है कि कुछ वैल्यूएबल चीजें भी उससे उन लोगों को मिल जाएगी, है ना। इसलिए कहानी में बोला गया ना, समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी, है ना, कभी कभी 1 रुपया मिलता है, और भी हम लोग उसमें ढूंढने लगते हैं इस उम्मीद से कि 10 रुपये का नोट भी मिल जाए, है ना। तो कभी कभी वैल्यूएबल चीज़ों का भी उम्मीद है ना, कि उसमें कभी वैल्यूएबल चीज़ें मिल जाती। नेक्स्ट, हाउ डज साहेब फील फॉर द जॉब एट द टी स्टॉल।
साहेब जो है ना, उसको अब चाय की दुकान पे काम मिल गया हुआ है, चाय की दुकान पे अब वो काम कर रहा है। लेकिन वो कैसा फील करता है, वो है ना, वो कैसा फील करता है, और जो जैसा फील करता है वो ऐसा क्यों फील करता है? तो कहता है साहेब इज पेड 800 रुपीज, साहेब को 800 रुपया मिल रहा है, एंड 3 टाइम्स मील, और 3 समय का भोजन भी मिल रहा है, जो उसके पिछले वाले काम से काफी बेटर है ना, विच इज फार बेटर फ्रॉम हिज प्रीवियस वर्क, पिछले वर्क से काफी अच्छा है। फिर भी लेकिन बट ही इज नॉट हैप्पी, फिर भी वो खुश नहीं है। इसलिए क्योंकि ही फील्स नो लॉन्गर फ्री, क्योंकि अब वो आजाद महसूस नहीं कर रहा है, क्योंकि अब वो नाउ ही वर्क्स अंडर समवन, अब वो किसी के अधीन में काम कर रहा है, किसी के अंडर काम कर रहा है, अब वो आजादी महसूस नहीं कर रहा है जो पहले महसूस करता था। नेक्स्ट, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है, व्हाट इज हिज ड्रीम, और उसका सपना क्या है। मुकेश कौन है भाई? तो यह एक फिरोजाबाद का लड़का है, बोर्न इनटू अ फैमिली ऑफ बेंगल मेकर्स, और चूड़ी बनाने वाले परिवार में ये पैदा हुआ है। ही ड्रीम्स, वह सपना देख रहा है, क्या चीज बनने का? मोटर मैकेनिक का बनने का, जो बहुत डिफिकल्ट है उसके लिए, जिस सिचुएशन में वो रह रहा है, लेकिन फिर भी कहता है ही इज डिटरमाइंड फॉर इट, और इसके लिए वो दृढ़ संकल्पित है, वो ठान लिया है कि हमको मोटर मैकेनिक बनना है तो बनना है। जबकि उसके इलाके के सारे बच्चे जो हैं वो चूड़ी बनाने वाले में व्यस्त हैं, चूड़ी बनाने में व्यस्त है, अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई डू द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद लिव इन पॉवर्टी, फिरोजाबाद में हजारों फैमिली जो रह रहे हैं, जो चूड़ियाँ बनाते हैं, दिन रात काम करते हैं, अपने बच्चों को भी उसी काम में इन्वॉल्व किए हुए, इतना मेहनत करने के बावजूद भी वे लोग गरीबी में क्यों रह रहे हैं? इसलिए रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं भाई? वो पूछ रहा है क्वेश्चन, क्योंकि दे आर ट्रैप्ड, वे लोग फंस चुके हैं इन अ साइकिल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी, परंपरा और शोषण के जाल में फंस चुके हैं। किसके द्वारा? बाई मिडल मैन के द्वारा। दैट्स वाई, इसीलिए दे आर कंपेल्ड टू लिव इन पॉवर्टी, इसीलिए वे लोग गरीबी में जीने के लिए मजबूर हैं। वहाँ के जो पैसे वाले लोग हैं, साहूकार लोग जो हैं, वे सभी इनका शोषण करते हैं। ये लोग मानते हैं कि हम लोग चूड़ी बनाने वाले ही जाति में जन्म लिए हैं, हम लोगों को यही करना है। तो कुछ पहले की जो सोच है ना, इन लोग का जो ट्रेडिशनल सोच है, उस कारण से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट फोर्सेस, कहता है वो कौन सी ताकतें हैं जो षड्यंत्र करती है इन चूड़ी बनाने वाले लोगों को कि वो लोग जो है वो गरीबी में ही रहे। कहता है वो कौन सी ताकतें हैं जो कीप वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी, फिरोजाबाद में काम करने वाले, चूड़ी बनाने वाले जो वर्कर्स हैं, उन लोगों को पॉवर्टी में रखने के लिए वो कौन सी ताकतें हैं जो षड्यंत्र करती है? तो वो ताकतें हैं ट्रेडिशन, चाइल्ड लेबर, शिक्षा का अभाव, फियर ऑफ पुलिस, पुलिस का डर, एंड एक्सप्लॉयटेशन बाय मिडल मैन, है ना, और मिडल मैन के द्वारा शोषण। ये सारी चीजें जो है ना, कीप देम ट्रैप्ड इन पॉवर्टी के जाल में फंसाए रखते हैं। दे डोंट लेट देम कम आउट ऑफ पॉवर्टी, वे लोग इन गरीब लोगों को गरीबी से बाहर निकलने नहीं देते हैं और उन लोगों का शोषण करते हैं, वो लोगों से चूड़ियाँ बनवाते हैं। ये उन लोगों को बताया जाता है कि आपके पहले जो पूर्वज है वो इतना पैसा लिए हैं, आपको इंटरेस्ट भरना है। विभिन्न प्रकार के तरीकों से उनका शोषण करता है। पुलिस भी साहूकारों का मदद करता है, जिस कारण से वे लोग गरीबी में रहने पे मजबूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाई इज मुकेश ड्रीम, मुकेश का जो सपना है वो इसमें महत्वपूर्ण क्यों है? व्हाई इज मुकेश ड्रीम सिग्निफिकेंट, क्यों महत्वपूर्ण है? कहता है क्योंकि अन्य फिरोजाबाद के लोग जो है उनसे अलग, है ना, अनलाइक अदर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में और सारे लोगों से भिन्न, अलग मुकेश जो है ना वो हिम्मत करता है सपना देखने का। क्या सपना भाई? बियॉन्ड ट्रेडिशन, मतलब परंपरा के परे। उसका जो परंपरा है, जो शुरू से उस इलाके के लोग, है ना, उसके फैमिली के लोग जैसा करते आए हैं
कि पिता चूड़ी बना रहे हैं, उसके बच्चे भी चूड़ी बनाएंगे, फिर उसका बच्चा होगा, वो भी सब चूड़ी बनाने वाले ही में लगे रहेंगे। तो उसका जो एक परंपरा है ना, शुरू से जो काम करने का जो परंपरा आ रहा है, उसके परे वो सपना देखता है ना, सपना देखने का हिम्मत करता है। हिज डिजायर, उसकी जो इच्छा है, टू बिकम अ मोटर मैकेनिक सोज होप एंड रिबेलियन। कहता है उसका जो मोटर मैकेनिक बनने का जो सपना है वो उसके उम्मीद और विद्रोह को दिखाता है कि वो सिस्टम से परे जाना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट कॉन्ट्रास्ट डज द ऑथर ड्रॉ। कहता है क्या अंतर ड्रॉ जो ऑथर जो है ना वो क्या अंतर दिखाना चाहता है इसमें साहेब और मुकेश के बीच। मुकेश और साहेब में क्या अंतर को दिखाना चाहता है ऑथर यहाँ पे। तो कहता है साहेब जो है ना, साहेब जो है वो अनअवेयर है ऑफ हिज कंडीशन। साहेब अपनी स्थिति से जागरूक नहीं है, वो अनअवेयर है, अनजान है। एंड एक्सेप्ट और स्वीकार करता है जैसी चीजें हैं वैसे। साहेब जो है ना वो अनजान है अपनी स्थिति से और चीजें जैसे है वैसे ही वो एक्सेप्ट करता है। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं है, जबकि मुकेश इज अवेयर। मुकेश जो है ना वो अवेयर है, जागरूक है। एंड वांट्स टू ब्रेक, और वो तोड़ना चाहता है, फ्री होना चाहता है। फ्री होना चाहता है किससे? फ्रॉम हिज इनहेरिटेड ऑक्यूपेशन। उनका जो पुराना पेशा है, उनका जो पूर्वजों से चलता आ रहा पेशा है, जो उस पर थोपा इनहेरिटेड ऑक्यूपेशन है, उससे वो फ्री होना चाहता है। चूड़ी बनाने का जो काम उनके पूर्वजों से चलता आ रहा है उससे वो अलग करना चाहता है। तो ये हमने 10 इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को मैं दिया। उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने कॉपी में भी लिख लेंगे, बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा ये परीक्षा के लिए। और इस तरह से जितने भी आपके चैप्टर्स हैं इंग्लिश के, पोएम भी और प्रोज भी, वो सारा मैं इसी तरह से दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, सपोर्ट करें, शेयर करें। चलिए अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।